हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जिसमें कि ये वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो होता क्या है कि बहुत बच्चे जो ना वर्ड प्रॉब्लम बहुत कंफ्यूज होता था, इसीलिए हमने सोचा क्या कि सारे क्वेश्चन को हम लिख लें और आप लोगों को समझाएं। और जितने भी जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया या कोई भी एग्जाम देंगे वन डे, तो उसमें भी ये वर्ड प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए कैसे वर्ड प्रॉब्लम हम बनाते हैं। तो बोला कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोला क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सिचुएशन ये लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब वही द्विघात समीकरण आप बनाइए। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। बोला कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया दी गई 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस द ब्रेथ। बोल रहा है क्या कि जितना हम ब्रेथ लेंगे ना, उससे क्या होगा कि मतलब वो दो गुने से एक ज़्यादा होगी, वन ज़्यादा होगा। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। बोला क्या कि आप जो ना उसका लेंथ और ब्रेथ मतलब ये निकालिए। तो बोला एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ओके, तो ये चीज़ है। तो देखिए पहले हम लोग सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं। बोला क्या कि पहले का सोल्यूशन सोल्यूशन फर्स्ट। तो हमको जो ना बोला क्या कि एक जो ना ये रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है बेटा, जो कि ए बी सी डी, और इसका जो ना एरिया आपको दिया गया 528 मीटर स्क्वायर। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब सोचिए कि ये एरिया ही है। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। बोल रहा है क्या कि अगर हम मान लीजिए ये ब्रेथ है, अगर हम इसको x मान लेंगे तो बोल रहा है क्या कि ये जो ना लेंथ जो हो जाएगा ना, ये उसका दो गुने से एक ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब हम लोग यहाँ मान लेते हैं लेट लेंथ ये ब्रेथ इक्वल टू x। तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि जब इसकी एरिया दी गई है तो एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया क्या होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है इसका रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ जो आप मतलब लेंथ यहाँ पे क्या है x है, और ब्रेथ क्या है आपका 2x, मतलब लेंथ यहाँ पे 2x प्लस 1 है, और ब्रेथ आपका x है, और वो दिया गया कितना 528। ओके बेटा, तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और ये इसको इधर लाएंगे तो -528 इक्वल टू 0। अब सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि ये तो इक्वेशन मेरा बन गया। ठीक है, जब ये इक्वेशन बन गया है तो अब हमको बोला क्या कि इसकी जो ना क्वाड्रेटिक मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ भी हमें निकाल के बतानी है। तो आप लोग को बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले मेथड से हम लोग ये करते हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 528 इंटू 2, तो 8 टू जा 16 कैरी 1, 2 टू जा 4 1 5, 5 टू जा 10, तो 1056 1056। तो आप इसका जो है ना फैक्टर बनाइए, तो ये 2 से 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और 2 4 जा 8, फिर ये 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, और 2 से ये कितना हो जाएगा ये 33, और यहाँ पे 33 और 3 से ये 11। ठीक है, और ये 11 और ये आपका 1। अब हमको करना क्या है कि बीच वाले टर्म हमको पूरा करना।
ठीक है बेटा, बीच वाले टर्म पूरा करना। तो देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 और 11 3 जा 33। तो अब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि 11 3 जा 33, अब माइनस ये 32, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए ये x ही है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 33x, ओके, माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। ओके बेटा, ये चीज तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन देखें तो कॉमन में क्या है कि यहाँ पे 2 2 तो कॉमन आएगा नहीं 32 में, x कॉमन, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x प्लस 33। ओके बेटा, अब यहाँ माइनस, अब देख लीजिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें 16 ले लें, माइनस 16 ले लें, 16 2 जा 32, तो ये 2x, और यहाँ पे देख लीजिए तो ये कितना हो जाएगा प्लस 33। अब देखिए अगर अगर आप 16 से 5 to 8 को डिवाइड करेंगे या 16 इंटू 33 कर लीजिए, तो 6 3 जा 18 कैरी 1 1 3 जा 3 1 4, उसी तरह से ये 8 और 4, तो देख लीजिए 8 8 और 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 1 5, ठीक है, तो यही आएगा। तो अब हम लोग देख लीजिए, हमने ये भी बताया था कि जब ये और ये जब सेम हो जाए तो हम सोचेंगे मेरा फैक्टर सही है, तो 2x प्लस 33 इंटू एक्स माइनस 16, ओके, इक्वल टू 0। अब ये देख लिए ये यहाँ पे 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, दूसरा हम लोग x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x इक्वल टू निकल जाएगा, ये इधर जाएगा 33 माइनस 33/2, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 16। अब देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए लेंथ तो निगेटिव में आ नहीं सकता है। कभी अगर मान लीजिए किसी कपड़े दुकान पे गए और हम बोले क्या कि भैया हमको 5 मीटर कपड़ा दीजिए, तो 5 मीटर देगा। अगर हम बोलें कि भैया हमको माइनस 5 मीटर कपड़ा दीजिए, तो क्या करेगा, आपका कपड़ा ही काट लेगा। कहने का मतलब वो माइनस में कपड़ा नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये x की वैल्यू आपका 16 आ गया। जब ये 16 आ गया बेटा, तो आपका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया 16, और लेंथ देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 32 प्लस 1 मतलब 33। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 33। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये होता है कंसिक्यूटिव, ठीक है। तो बोला क्या कि लगातार, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, बोला कि वो कौन सा इंटीजर होगा। हिंदी में देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जी क्रमागत का मतलब, जैसे मान लीजिए सपोज दैट लेट, मतलब माना कि पहला हमने मान लिया कि मतलब एक x है, ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा x, तो कहने मतलब x के बाद क्या हो जाएगा, ये मतलब अगर दूसरा देखेंगे क्या हो जाएगा, x के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 1। अगर देखिए कैसे x और x प्लस 1 लिए, अगर मान लीजिए x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो ये कितना, 2 प्लस 1 3। तो देखिए क्रमागत है ना, एक के बाद एक। अगर हम ये x वैल्यू 3 लेंगे तो ये कितना निकलेगा 4। अगर ये 4 लेंगे तो ये कितना निकलेगा 5। मतलब इसी तरह से ये क्रमागत, और उसका जो ना प्रोडक्ट ये हमसे पूछा गया है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो बोल रहा है दोनों का गुणनफल x इंटू एक्स प्लस 1 जो है मेरा कितना है
306। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, और इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि हम मतलब हमें पूर्णांक ज्ञात करके बताना, तो हम लोग फिर उसी तरह से 306 का एलसीएम लेंगे बेटा। अब देखिए 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे देख लीजिए ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 से देखिए 3 पच्चे 15, 3 1 जा 3, और ये 13 3 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से 7 से कितने पा जाएगा, 3 से 6 7 7 8 56 7 13 51 13 51 देख लेते हैं। 1 7 7 सॉरी 7 या 21, 7 1 7 8 9 91 हो जाता है, 91। तो ये हाँ सॉरी 3 से देख लीजिए शिफ्ट, हाँ 3 से ही चला जाएगा। 3 ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा 3 7 जा 17 अकाउंट, ठीक ओके हाँ 17 1 जा। अब देख लीजिए ध्यान से, अब हमको क्या लाना है, यहाँ पे एक्स लाना है। तो देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 में से अगर हम 18 में से अगर 17 माइनस करें कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x, ठीक है, माइनस 17x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 17x माइनस 306। ओके बेटा, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, x प्लस 18, और यहाँ पे माइनस 17 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 18। ओके, अब देख लीजिए ये इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब मेरा फैक्टर सही है। तो x प्लस 18 और ये x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 18, और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 17। तो हम लोग अगर मान लीजिए क्रमागत में, तो हम अगर अगर चाहे तो यहाँ पे दोनों वैल्यू को ले सकते हैं, बल्कि हम पॉजिटिव को ले, अगर मान लीजिए दोनों वैल्यू ले लेंगे तो मान लीजिए x अगर 18 होगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 18 अब प्लस 1, बल्कि हमको एक चीज बता दिया गया है, कम से कम पॉजिटिव इंटीजर, मतलब निगेटिव, मतलब हमको ये पॉजिटिव ही लेना, मगर फिर भी देख लीजिए ये 18 हो जाएगा और ये माइनस 17, मगर ये निगेटिव का इंटीजर होगा, ये क्या हुआ, निगेटिव का, बल्कि हमसे पॉजिटिव पूछ रहा है। तो x 17 हो गया, तो हम लोग x 17 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 17 प्लस 1, तो कितना 17 और 18, मतलब क्योंकि यहाँ पे x 17 ये हो गया बेटा, और इसको हम लोग 17 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। मतलब कहने का मतलब ये बोला कि रोहन का जो एज है ना, देखिए हमेशा हम लोग एज जो ना प्रेजेंट में काउंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मोहन की मतलब रोहन की एज अगर एक्स है तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी, मदर की एक्स प्लस 26, और बोल रहा है कि 3 साल बाद हम लोग क्या करेंगे दोनों में एज में। तो पहले हिंदी में देख लेते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए, तो कहने मतलब हम यहाँ पे थर्ड का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि लेट मतलब माना
रोहन 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 प्रेजेंट एज, तो हमने मान लिया यहाँ पे एक्स है, तो उनकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? मदर्स की एज एक्स प्लस 26 दिया है ना, 26। अब देखिए फ्रॉम 3 ईयर नो, 3 ईयर फ्रॉम नो, या 3 ईयर्स फ्रॉम नो, मतलब मतलब 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 वर्ष बाद। तो अगर हम लोग रोहन का देखें तो रोहन का जो एज हो जाएगी यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे x+3, और उसकी मदर की क्या हो जाएगा बेटा x+3। अब पहले x कितना है, x+26, x+26+3, तो कितना हो जाएगा x+29। अब बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या कि जो रोहन का एज होगा, जो उसकी मदर की एज होगी, ठीक है, 3 साल बाद वाली, दोनों का प्रोडक्ट 360 है। ओके बेटा, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x+29 प्लस 3x+29 इक्वल टू 360। अब ये देख लीजिए x² प्लस 29x प्लस 3x, और ये कितना 9×27 का 7 हासिल 2, 3×2 6, 2 8, 87 इक्वल टू 360। अब इसको इधर लाइए तो x² 29 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 32x, और ये इधर आ जाए 87 माइनस 360 इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये x² और यहाँ पे 32x, अब देख लीजिए 360 में से 87, तो 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ 15, 8 7 15, 273, तो माइनस 273। ओके, अब हमको करना क्या कि इसको सॉल्व करना, ये तो इक्वेशन आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करके हम रोहन की प्रेजेंट एज और उसकी मदर की निकालेंगे, तो मतलब तो वो देखिए कितना होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 273 का हम फैक्टर निकालेंगे, तो 3 से 9, 3 9 जा 3 1 जा, और यहाँ पे 7 से तो ये 13, फिर ये 13 1 जा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे हमको 32 लाना है, तो 32 लाना है, तो अब देख लीजिए 13×3 = 39, मतलब 30, ये 13×3 = 39, और ये -7, तो कितना हो जाएगा 32। तो इसको हम लोग x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 39, और यहाँ पे -7 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 39। ओके, तो देखिए ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है, तो इसका मतलब फैक्टर सही है, तो x प्लस 39 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 39 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना -39, और x इक्वल टू कितना 7। अब देखिए किसी का एज माइनस में तो होगा नहीं, किसी का एज माइनस में होगा नहीं, तो हमको क्या मानना पड़ेगा, यही प्रेजेंट एज। अब देख लीजिए जब ये प्रेजेंट एज ये हो गया, तो अब बोल रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि पहले अगर उनकी मतलब अगर हम लोग देखें रोहन का एज, तो रोहन का एक्स माने हैं, रोहन का क्या माने एक्स माने हैं, तो रोहन कितना निकला ये 7, तो उसकी मदर का कितना हो जाएगा बेटा कि x प्लस 26, तो x प्लस 26 तो कितना 7 प्लस 26, तो कितना हो जाएगा एक, तो कितना 33, कितना हो जाएगा 33, 33।
उसकी मदर की 33 हो जाएगी और रोहन रोहन जब 7 साल का होगा ना, 7 साल का जब रोहन था तो उसकी मम्मी का एज 33 साल था। ठीक है? ओके, आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक ही स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर पर आवर लेस, बोला कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर घंटे के लिए से हम लोग कम कर दे उसकी स्पीड, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बोला कि अगर एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटे क्या करता है, वो अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी की क्या करना है, चाल ज्ञात करनी है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये कंपटीशन में पूछा गया है। ठीक है, 10th को छोड़िए, बहुत सारे जो ना रेलवे का एग्जाम में काफी ये पूछा गया है। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 4th क्वेश्चन है कि ये मान लीजिए ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, कोई रेलगाड़ी इधर से चल रही है। ठीक है, कोई रेलगाड़ी ये इधर से चल रही है, तो इधर से चल रही है, तो ये बोला कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ना, 4 कितना 480 ना, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, मतलब 480 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो इसको हम लोग हम ये क्या बोलते हैं, ट्रेन की चाल, ट्रेन ट्रेन की चाल, उसको मान लेते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे x। तो अब एक चीज ये बताओ, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं ये स्पीड इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़े हैं, मतलब जिसको कि हम लोग चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, हम लोग पढ़े हैं ना बेटा। अगर हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाल गुने समय इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूरी। अगर यहाँ पे अगर हम समय निकालेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। तो हमको जो है ना ये चीज याद रखना, मतलब ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका ध्यान रखना, क्योंकि हमको जो है ना समय इक्वल टू टाइम इक्वल टू, क्योंकि हमको टाइम 3 घंटे दिया गया है। तो पहले जब ये ट्रेन चल रही थी ना, जब ये ट्रेन पहले चल रही थी, तो उस टाइम में तो पहले का स्पीड कितना है, 480 किलोमीटर, मतलब 480 किलोमीटर, मतलब ये हम लोग ये डिस्टेंस 480 अपॉन में कितना है, ये x, जब ये ट्रेन चली। ठीक है, फिर बोला कि उसकी स्पीड को हम घटा दें, तो मतलब घटा दे तो कहने का मतलब डिस्टेंस तो वही रहेगा, और ये कितना स्पीड कितना x माने थे, तो उसको हम स्पीड को घटा के क्या करते, कितना घटाना है, 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर। ओके, उसकी स्पीड को हमने घटा दिया, तो ये जो मतलब कहने का मतलब ये पहला स्पीड हो गई, और ये घटाने के बाद वाला स्पीड हो गया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, मतलब दूरी है, और ये क्या है, चाल है, ये दूरी है, ये चाल है, मतलब ये डिस्टेंस है, ये टाइम, ये स्पीड है, डिस्टेंस है, स्पीड है। तो हम लोग को क्या करना है कि 3 घंटा जो है वो लेट हो जाता है। अगर लेट हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग क्या करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर उसके हिसाब से चले तो कितना हो जाएगा, 480 बाय x माइनस 8, 480 बाय x माइनस 8। ठीक है,
480/x-8 माइनस 480/x इक्वल टू 3 घंटा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो मेरा यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। और x माइनस 8 से करेंगे ये क्या हो जाए, 4 यहाँ पे 480x माइनस ये फिर अगर हम x से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 480 और यहाँ पे x माइनस 8 इक्वल टू 3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये 480x माइनस ये यहाँ 480 है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 480x और माइनस अब ये 480 मतलब 480 इंटू 8 तो 0 8 8 64 का 4 हासिल 6 8 का 32 6 32 6 कितना 38, ठीक है। 3840 3840 3840, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए देख लीजिए 480 सही है ना, 0 8 8 64 के 4 हासिल 6 6 8 का 32 6 38, ठीक है। अब देख लीजिए ये प्लस में है ये माइनस में, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। अब हमको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखें तो हम ऊपर ही लिख देते हैं तो आप लोग को सही रहेगा। तो कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में बच गया मेरा कितना, कैंसिल आउट होके माइनस 3840 अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ओके, इक्वल टू 3/1, ठीक है बेटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो ये इससे ये हो जाए 3x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू माइनस 3840, ओके। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 3 अगर यहाँ पे डिवाइड भी कर दे तो ये कट सकता है, ये 3 कट सकता है, ठीक है। तो 3 से ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3840/3, ठीक है। तो देखिए 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 8 मतलब ये 3 8 जा 24, तो ये 1280, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस ये इक्वल टू माइनस 1280। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल टू 0। अब ये तो आपका ये क्वाड्रेटिक निकल गया, ये क्वाड्रेटिक आपका निकल गया। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो अब ये देख लीजिए सॉल्व करेंगे। अरे एक बार कुछ गड़बड़ हुआ है, एक्स माइनस 1 मिनट, तो जब हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ पे ये शायद ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, नहीं फैक्टर गलत हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा क्योंकि वो जो ना हम 480 यहाँ माइनस था और यहाँ पे एक्स माइनस क्या बोल एक्स माइनस 8 था, एक्स माइनस 8 था, तो ये तो माइनस 480x हो गया था, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसका जो ना 1280 का आप फैक्टर निकाल लीजिए, तो 2 से 6 और यहाँ पे 2 4 जा 8 0, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 20, 2 से 10, 2 से ये 5 5 1 जा, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, यहाँ 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40, 40 में से 32 करेंगे तो 8x आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 प्लस 32x माइनस 1280। ओके बेटा, अब यहाँ पे x कॉमन ले लें तो x माइनस 40, यहाँ 32 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम है तो इसका मतलब फैक्टर सही है। तो x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 40 इक्वल टू 0 एक बार हो जाएगा, x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 40, ठीक है। और ये x इक्वल टू माइनस 32, तो स्पीड तो 30 माइनस में होता नहीं है, तो इन चीज़ों को हम लेंगे नहीं। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 40। तो x इक्वल टू जब 40 हो गया तो ये इसकी ट्रेन की स्पीड यही निकल गई आपकी, ट्रेन की स्पीड 40 निकल गया, ठीक है। तो ये एक तो हमने स्पीड माना था यहाँ पे x आपका 40 निकल गया, दूसरा माना था x माइनस 8, तो 40 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा, 32। ओके, तो यही आपका आंसर है।